नमस्कार, जय श्री कृष्णा और नमस्कार जोधपुर। इन जोधपुर में बहुत सा वटवृक्ष है और उन वटवृक्ष की छाँव में बैठने उन्होंने आनंद ही कुछ अलग है। मैं कई बार कहूँ, आज फिर कहूँ कि हमारा नाम आनंद जरूर है, परंतु वास्तविक आनंद बड़ा बुजुर्गों रे कने जाने वो बातों करने और अनुभवों कुछ सीखण में मने मिले था। तो आज मैं अड़े ही वटवृक्ष कने आया हूँ, कैलाश नारायण जी बोहरा और उनकी पत्नी है श्रीमती यशोधरा जी बोहरा। कैलाश नारायण जी बोहरा RSCBU रिटायर्ड है और मिसेस जी की है यशोधरा जी बोहरा, वे शिक्षा विभाग शिक्षिका पद रिटायर्ड है। आप वो बातों करोला, वैसे कैप्शन में एक बात लिखोड़ी भी है कि जिका अगर मन में जज्बा होनी तो बहुत कुछ किया जा सके। तो एक बीमारी आएगी यशोधरा जी ने, उन्हीं भी पे बात करोला, कैंसर वो माते वे विजय भी प्राप्त कर लिया। वे बिस्तर में बैठिया कोनी हा। आज की बातों अपनी वेला लगभग मारवाड़ी में ही जो वेला, क्योंकि खुद घर की बातों मारवाड़ी में करने मज़ा ही कुछ और है। तो मैं आपको ज़्यादा अपने समय नहीं लूँ और बात सीधी करो पे कैलाश जी बोहरा हूँ और हमारी पत्नी श्रीमती यशोधरा जी बोहरा हूँ। तो पगेलागनो करूँ सांगू पहले तो मैं आपने बहुत ही बढ़िया लागो आपको बात करने और श्रीमती जी भी बात करो ला जरा। तो कैलाश जी बोहरा जन्म कद हुआ सा? जन्म तो मोर 48 में हुआ सा, 1948। और उन्हें कदे मतलब बडेर कटे ही बडेर बोरर बॉल में जन्म ही बोरर बॉल में जियो और बडेर ये छोटा मोटा बोरर बॉल में जिया। अच्छा। और उन बाद में पिताजी मंडी स्कूल रे मोने मास्टर आ और बाद में मोने परिवार मतलब बड़ो हुनर वजह से उठू मकान अपने दमजी व्यास चौक आतू जी गार्ड साहब रे मकान में शिफ्ट हो गया। अच्छा। दासा में तो पूरा जॉइंट परिवार रहता माट है। हाँ, करीबन 9-10 साल इन मकान में रहा। अच्छा। और उन टाइम रा बचपन हो फिर भी गई है कि नचो गया बेरा पानी लावना करना अटर उन दौड़ बाग में और स्कूल जावना और मंडी स्कूल में पढ़िया। 8वीं तक मैं मंडी स्कूल में पढ़िया था। उन बाद में पिताजी जी की ट्रांसफर है पहली बिछरे मोने बालेश्वर गई। हाँ। जरा 8 बजे मारा परिवार आपस में डिवाइड हो गया। मोरा काका है ये खोला गया पर श्रीमान जी। हाँ। दूजोड़ा काका आज बैठा नुकोजीर मकान में आप किराए मकान ले लियो। बिल्कुल। और मोरा पिताजी है जो जोशर बेरा करने पाऊ जी नाम हो डोगरे मोर उन मकान में मैं शिफ्ट हो गया। श्रीमोहन जी की बात करी साहब, श्रीमोहन जी का हिंदी में भी आशीर्वाद देता, संस्कृत में भी आशीर्वाद देता, अंग्रेजी भी। मोरा आगा काका ऐसा और बॉल में जो रहता वे कहीं है खोला गया पर। ओके। बातों में आप भूल गया कि माताजी पिताजी का नाम कही? नहीं, मार माताजी का नाम चांद कौर जी है और पिताजी का नाम हरिकिशन जी बोरा। चांद कौर जी और हरिकिशन जी बोरा री आप कितनी संतानों है सर? मैं यार 2 तो बेटा और 3 लड़कियां ही। अच्छा। हैंगो बड़ी लड़की जी के सत्यवान गले में विष्णु जी थोड़दार साहब ने बनावड़ा। दूजे नंबर जी की उठे नागौर मोहन अपन हंसराज दुर्गा शंकर जी रा लड़का आकांत जी ने बनाया। बेका वे उठा वेली वाला गणेश था, सिनेमा वाला गणेश था। अच्छा। उन्होंने छोटी बच्ची वही मेरी बहन उनने भी यार भाई है ये को अशोक जी या मनु जी घर में गया था और नागौर ही बना दिए। तो 2 ही बहना नागौर बनी जोड़ी ही, एक जोधपुरी। और आज ये दिन हमारा 3 ही बहनों ही नहीं है न 3 ही बहनों नहीं है। 3 भाई 2 भाई 2 भाई 3 बहनों और परिवार बॉर्डर मोन बडेर मुंदे बाद में जो समय आप अलग अलग आ गया और वर्तमान मोने आप कोलरी में रहे। एजुकेशन आप 8वीं तक बताइए? 8वीं तक अट पढ़िया बाद पिताजी रे ट्रांसफर है जो उठो पिपाट सिटी होगी। जरा मैं हमारे परिवार उन टाइम हमारी बहन छोटी ही, उनने शादी करी ही को नहीं। जब मैं 2 भाई ने हमारी एक बहन। अब देखो रात 2 बजे अटू ट्रेन जाती पिपाट सिटी और उठे पिपाट सिटी में सुबह वहाँ 5 बजे मन उतारती। ना तो उठे बिजली ना उठे घरों में टूटे पानी नहीं हो और ना कोई साधन ना। तो एक ही नहीं पिताजी कह रखता बलदा गाड़ी वाला ने जब बलदा गाड़ी वालों
આવતો સ્ટેશન માથે આગે લાલટન લગાવડી और उन मोहन हमारे भाई बहनों ने हंगों उन मोहन बिस्तर बिछा ठंडी टाइम होती जो वोट देता और वाबलदा गाड़ी धीरे धीरे चलती सिरमालिया रो पास रे मोहन हमारा मकान लियोड़ो उठे मैं रहता उन बाद मोहन उठायो बिजली नहीं पानी नहीं टूटियो नहीं जे कन्ना भेरो उठो पानी लावता और लांट नो पढ़ाई करता। आ बात करो तो किया साल री बात आ बात है 67 री 60 रे मोहन 67 रे मोहन मतलब पिपाड़ पिताजी ट्रांसफर हुई सन 61-62 रे मोहन बिजली आई जिते भाई साहब 10वीं पास कर ली और मैं 9वीं में आई गया और 10वीं पास करने भाई साहब भी उठ गई है मस्टॉल माते बिजली घर में रह गया वर्क चार्ज में और मैं 10वीं में फेल हो गया साइंस बायोलॉजी लियोड़ी दूसरी बार में मैं जाने गुड सेकंड डिवीजन पास हुआ भाई साहब तो बाद में मोहन गई और पिताजी रे मिलने वाला है पंचायत समिति रे मोहन उन्हें STC करी भी नहीं उन्होंने उन टाइम उन जमाने में नौकर लगा दिया मास्टर बन गया। मैं मोरा बचपन हुआ टू फिरता है जरा मोरा अच्युत प्रसाद जी व्यास उठे बिजली घर में फॉरमेन आ जયારે पिताजी हुआ कहना यार बच्चे पढ़ना आवता बच्ची इन बच्चों जયારે पिताजी गए सागो टूटी फिरतो फिरे है जो कोई ना आप कहीं गाल दो तो मैं ना गया करता कि नहीं मैं तो अभी डॉक्टर बनूँ मैं मेडिकल में जाऊँ जब मैं जोधपुर कॉलेज फार्म भरियो आने फार्म भरियो जो हमारी माँ है जो मैंने समझायो कि भाई अपन स्थिति को नहीं करना इतना पैसा दे न डॉक्टर करा सको तू अपन अट कीन गीत कर जरा अच्युत प्रसाद जी मैंने क्या तू कही करे मैं क्या मैं लिखा पढ़ी कर सकूँ क्या बोला नॉम तो थारो उमर लिखना पड़ी मैंने मैं नॉम भले कि मैं लिखो करूँ ला मैं लिखा पढ़ी क्या आज तो कल सुबह ऑफिस आ जाइए मैं ऑफिस गया पर 2.5 रुपया रोज मन नौकर राख दे 75 रुपया महीनो पिपाड़ में और माँ हम जाती मैंने भाई 75 रुपया आवे भाई अपन तो घरों खर्चो चल कट्टे डॉक्टर बनना करना तो अपना टेज पढ़ाई कर मैं तो आगे पढ़ी इसको नहीं और उन वजह मारे आ लाइफ उन मोन है चलती रही मस्ट्रॉल रे रूप में आप बिजली के मोने लगा और हाँ। उनके बाद में धीरे धीरे बिजली के मोने आगे बढ़ गया। तो पिपाड़ में आप कितना साल तक? सन 60 टू लेन सन 94 तक मैं पिपाड़ में रहा। अच्छा उटेज बाची जॉब रहे हाँ। और उनके बाद में उटेज आप शादी भी आओ हाँ। तो आपकी शादी कट हुई सा? शादी 1972 में हुई 92 में लादू राम जी अज्ञात साहब रमदीप यार शौक में हुई और लड़की यशोधरा बोरो मोरी शादी हुई। बिल्कुल सा यशोधरा जी भी बात करो ना बात तो शादी मतलब ससुरो जी कई नाम हो सा लादू राम जी व्यास अज्ञात बोले तो काफी लोगों ने था ड्राइंग मास्टर था अच्छा ड्राइंगिस्ट आर्टिस्ट आवे और मैं सबता नानियर मोहन मतलब उन टाइम रहे ना जनसंघ जेल भी गए उड़ा हुए बिल्कुल उन टाइम रहा मतलब जनसंघी ही है जनसंघ रवे कार्यकर्ता और उन टाइम रहे जेल भी गए उड़ा। तो यशोधरा जी आप ब्याह हुआ और उन पिपाड़ में ही आप बच्चे उठे रहना हुआ तो यशोधरा जी भी आप बात करो ला तो यशोधरा जी साहब पापा आपरा जी का हाँ अज्ञात साहब रे नामू जोनिस्ता और स्वतंत्रता सेनानी भी हाँ अच्छा लिखता भी हाँ करता है तो केड़ो रहा सा आपरो बचपन और बचपन अच्छा रहा सा माता पिता रो दुलार मिलियो पूरो मने और पिताजी पढ़ाई रे वास्ते हमेशा मन प्रोत्साहित करता पढ़ाई करनी है मारी सगाई हुई जिन टाइम में फर्स्ट ईयर में पढ़ती अच्छा और कॉलेज ही पैदल जाता पापा भी वही कहा मार करना साइकिल और स्कूटर न है को नहीं तो पैदल गया हूँ कमला नेहरू कॉलेज पढ़ दिया हूँ पहले हुसैन मंडी में पढ़ दिया जालूर गेट स्कूल में पढ़ दिया और बाद में कॉलेज गया तो पैदल BA रेगुलर करी शादी होगी 72 में तो पापा कहो कि नहीं आपने पढ़ना है वापस जोधपुर भेजा सासू जी ने भी शौक हो कि नहीं आप पढ़ाई करो वापस जोधपुर आ रेगुलर पढ़ाई करी और उन दरमियान STC B.Ed रो प्रावधान हुआ B.Ed में नंबर है जिन हमारे बच्चे हो गया फर्स्ट इश्यू हुआ जरा लाड कोड भेजा को नहीं दूसरी बार नंबर नहीं आया तो मैं STC करी STC करने MA करी MA करने पाची पचे B.Ed गई और पचे जॉब करी जॉब कदे लगी आप 1980 में 80 रे मोने 72 रे मोने ब्याह हुई गया और 80 रे मोने 80 में नौकरी लगी पंचायत समिति में बहुत रू लेने घर परिवार भी संभालना पढ़ाई भी करनी इन दरमियान आपने जोधपुर आना पड़तो पाचा एग्जाम देने वास्ते जोधपुर आना पड़तो
बहुत पढ़ाई रहा से तो बहुत संघर्ष करना पड़ियो मैंने। बिल्कुल केला जी जो बताया था कि जिन परिवेश में आप लोग परिवार हो, बहुत साधारण परिवार हो, बैलगाड़ी में जाता, घर में लाइटों होनी, 10वीं में फेल भी हुई है, बायोलॉजी भी लियोड़ी ही, आगे पढ़ नहीं पाया, 75 रुपये रही नौकरी करी, माँ सा कह के नहीं बच्चे रो जी को ख्वाब है वो, और जिन टाइम बच्चे रा ख्वाब है और परिवार जिन टाइम जिम्मेवारी आ जा तो एक ख्वाब धरियर रह जाए। एक नहीं वैसा आज के दौर री बात हो जी 3 इडियट रे मोहन जी की आजकल बातों आवे है अपने कि जी को मन है बेटा जा इच्छा है जो कर ले, वे इच्छा होने जिन टाइम परिवार बड़ा होता और परिवार की जिम्मेवारी जिन टाइम आज ने पड़ जाती बेटे रे कंधे माथे, तो वे सारी चीजों आपरा शौक और आपरी सब चीजों अक्सर लोग शौक ने थोड़ा बहुत कम करना पड़िया सा। हालांकि संघर्ष में जीवन होते भी हमारे ससुराल वाला मैंने खुश रहा कि हस्बैंड रो पूरा सहयोग रहा, 2 बच्चा हो गया, उन्हें बाद में मैं सर्विस करती थी, हमारे सासू जी बहुत खुश होता। और आज भी आर से बाद भी मकान है हमारे, कोई मोटो बड़े रो मकान नहीं हो, हमारे सासू जी एक ही माड़ा है, घरों मकान होना चाहिए, घरों मकान होना चाहिए, जाओ नौकरी करो। उन दरमियान एक बार किया सन में 83 में आया शायद हरिहरी महाराज, उन दरमियान हरिहरी महाराज पधारिया पिपाड़, तो पिपाड़ बातचीत करी, मैंने कहा तुम्हारे बना लीजिए कहीं सेवरो जूस, वो बना दियो। मैं महाराश्री ने कपड़ा धोया, महाराश्री आशीर्वाद दियो कि थारे बहुत मोटो मकान वेला न तू बहुत आनंद करेला। इस जी का गीता आश्रम वाला और वे हरिहर जी महाराज जब तक मने जानकारी है हरिहर जी महाराज के बारे में कि वे सुभाष चंद्र बोस रे साथे भी रहा, स्वतंत्रता सेनानी भी हा, और उनके बाद में वे गीता और तिवरी में बहुत बड़ो गीता, बहुत बड़ो। मार मम्मी जी ऐसा पुष्पा जी जोशी वे भी शिष्या है खास, पुष्पा जी जोशी वे इस जी का भागवत कथा वे नानंदी हूँ मैं, मार मम्मी जी ऐसा मैं कई बार जाऊँ वे सत्संग वे जरा अबे मार कर थोड़ी तकलीफ है, बीमारी के कारण मैं नहीं जा पाऊँ, बाकी मैं यूट्यूब मते या टीवी मते प्रवचन सुनता रहूँ, गीता भागवत सुनता रहूँ, और आई चाहूँ सब जगह बच्चों ने अच्छा संस्कार मिले। अपने ताई इच्छा से मैं तब रिटायर भी होगी, स्कूल जा नहीं सकूँ कटे और ना कटे जाने के लिए उपदेश दे सको पे, तो आई चाहूँ हर जगह बच्चों ने अच्छा संस्कार मिले, गीता पाठ करनी सीखे, हनुमान चालीसा सीखे, घर में ही बच्चों ने इस बात बताऊँ। और रिटायर हुए बाद में मोर तो दिनचर्या वही जाए, वही टाइम आते उठना, टाइम आते सब काम चलती इतना। बिल्कुल। आप रिटायरमेंट कब हुआ? मारो रिटायरमेंट 2012 में। 2012 में। और किला जी साहब आप रिटायरमेंट? हमारा 2008 में। 2008 में और 12 में 4 साल रो गैप हो आपने। एक बहुत बड़ी बीमारी भी आप जूझिया। हाँ सही, तो थोड़ा बहुत बीमार रहता, परंतु हमारे 2009 में 2010 में कैंसर की प्रॉब्लम आ गई, ब्रेस्ट कैंसर हो गया सर। तो मैं तो घबराई गई एक बार तो, पर हमारे हस्बैंड के नहीं हाथों हाथ इलाज करो। हमारे बड़ो लड़को उन्हीं बहू और बड़े लड़के रा साडू जिया अमित जी पणिया, वे मैंने पूरा सहयोग दियो। वे जयपुर लेने गया सा और अच्छे डॉक्टरों मिलान हाथों हाथ, जेठ जेठानी भी चाह लिया हमारा, और अमित जी पणिया साहब सत्य रहा, डॉक्टरों मिलनो करनो वे हिम्मत बन गई और तुरंत ऑपरेशन हो गया। विनय व्यास जी रो मोर बहुत सहयोग रहा सा, डॉक्टर साहब रो, डॉक्टर विनय व्यास जी थेरेपिस्ट वाला है, वे एंकोलॉजिस्ट, वो यार मोने सहयोग रहे, वे मोने रास्ता बतायो और वे क्या अपन जयपुर जाओ और आप वो करा लो, में चिंता वाली बात नहीं है। और बार बार कांटेक्ट में रहे बुकरे में यूं। बिल्कुल। तो यशोधरा जी साहब मैं मारो सवाल तो कही है साहब, बस बात है जिनने आपने ठा पड़ियो कि मारे कैंसर हो गया, और कैंसर उन टाइम आज अब तो फिर भी थोड़ा सा आदमी समझन लागियो, इलाज भी धीरे धीरे हो रहा है, पर लोगों रे कही रहे जो छिपावे सा पहली बात ने, और पचा बारे बाद में बात करे ना, मार तो थोड़ा सा हो तो ही मैंने ध्यान पड़ी, मैं गांठ टाइप लग गया, गैस बन रही है इन कारण वाला। स्कूल में बैठी बैठी बहन जी का बात करी, बहन जी कहा भाई गांठ है कोई तो दिखा दे, दिखाया को ध्यान पड़ गया तो कैंसर है। जब मैं लोग जयपुर गया तुरंत ऑपरेशन हो गया, थेरेपी आटे जोधपुर में दीवी, इतनी खतरनाक वैसा आपने कही एक 60-60 हजार थेरेपी उनका, पैसा भी लगे और शरीर में बाल सब उठ गया हमारा। लोग कोई आता, कोई दया देखता, कोई हंसता भी आ। स्कूल जाती बहुत शर्म आती, मैंने थेरेपी करा स्कूल लेन जाता हमारा हस्बैंड यू को तू रेस्ट कर ले, मैंने थोड़ी देर जान ना जो कही होगी, थोड़ी देर जान ना जो कही होगी, पचे वही रेडिएशन मथुरा दास में उठो गाड़ी माते ले जानो, मैंने टैक्सी भी नहीं, गाड़ी माते लेन जाता, गाड़ी माते स्कूल भुगा देता,
कई बार मैंने रोज आ तो खूब आंसू आता, करी स्कूल उतरता चांद पड़ू इतो बाड़ो इतो तो अपन ठाई जे शहर में कितो बाड़ो। मैं कही भगवान नाचता तटे सत्यानाश ही जाए। बहुत भगवान ने विनती करी भी उठा ले, पर वो संघर्ष चलता रहे हमारा, और 13 साल हो गया है और मैं चल रही हूँ। इन वास्ते इन बीमारियों घबराना नहीं है कि नहीं, विल पावर तगड़ी होनी चाहिए। और एक मैं बात कहूँ साहब, मैं भी जी को एक बेटा भी हूँ, एक भाई भी हूँ, एक पति भी हूँ, हर है तो और जी का आपने कहने पति जी का रूप में आप में विराज यानी साहब ये समय समय अनुसार रूप बदलता रहेगा कि पति तो कह रही है घरी जिम्मेवारी, और एक एड़ो व्यक्ति ऐसा कि आपरी भावनाओं उन्हें रोज भी आवेला नहीं सा तो आंखों मुंह नहीं आवेला सा, क्योंकि वो पिता भी है पति भी है, और उन्हें साथ है जी की है आपने कह रहे आपने जी को स्ट्रांग बनाया। आप भली बरसात आ गई कि थेरेपी चढ़ाने के चाल तुम्हारे साथ है गाड़ी मत बैठ मैं तन छोड़ूला, तो आप मैं चाहती मैं रिटायरमेंट ले लूं, नहीं पूरी नौकरी करा जरूरी और चाह के उन्होंने कही एक विल पावर मजबूत होती है यारी। इन वास्ते मैं माडे यहाँ ले जाता हूँ, माडे मैं स्कूटर में लेने जाता हूँ, स्कूल का नहीं स्कूल नहीं खाता बहन जो सब टिप्पन भर बना लेना आते बड़े स्वादिष्ट भोजन, लेकिन मारे पूरा मुंडे में छाड़ा रहा तो हमने खा ही नहीं सकती मैं। मैं कुछ भी नहीं खाती, जब मैंने दुख आता तो कह नहीं जाओ स्कूल जाओ, और घर में भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम होता तो चाहे तो बना सको ही जाओ। उन बाद में आँख या कमजोर हुई तो हमारे लेंस लगवानो, तो लेंस लगवाया तो 4 दिन 5 दिन मैंने रेस्ट मिली, कह नहीं आप तो आलो चाय बनो दो डॉक्टर साहब कहे जो इन वास्ते बच्चों नो इसके वास्ते मैं तुम्हारे आदमी लागोड़ा रहे नहीं सा जरे कही है कि उन ऑटोमेटिक कोई बीमारी या कोई दूसरी समस्या है दिमाग में टेंशन तो वो भूल जावे। इन वास्ते मैं कही है कि नहीं तकड़ करते रहे तो का उठा लो वो करो वो काम कर लो, ताकि कही है कि वो माइंड डाइवर्ट हो जावे, डाइवर्ट हो जाए कही है कि वो बीमारी न भूल जाए। बिल्कुल अबार आप रू बातचीत करूँ पहले मतलब आपने परिवार उठा पड़िया कि कैलाश जी क्या ना बूढ़ा है, कैलाश जी तो हाल जी का 15 साल रही है थोड़ा साल मन बूढ़ो को नहीं है और तकलीफ जरूर है, डायबिटीज है, आर्टरी है, L4 L5 भी है, इतना मतलब पग सुना हो जावे तो भी वह विल पावर रख रिया कुछ नहीं ठीक है हलो दौड़ो देखी जाए। मिंदर जाऊँ मैं रोज फेरी दूँ पग सुना हो जावे नाल में बैठ जाऊँ, ऐ नहीं क्या मत ही जाओ, मैं नहीं जाऊँ जाऊँ भाभी से मिलना हूँ, मैं हमारे सब्जी लेना हूँ फ्रूट ले आऊँ पचे मैं हमारे रेस्ट करूँ। रूटीन आप नहीं मतलब नहीं थोड़ा जरा कहीं है और थोड़ा शरीर चल रहा है बिल्कुल मचो पकड़ लिया तो पचे पकड़िए ही जाऊँ, आ बात है ना बिल्कुल आ तो चीज है। तो 2002 में मैं चांदपोड़ स्कूल गई सा, उठे चांदपोड़ पैदल जानो और पैदल वापस आती मैं और दौड़ती सीधी शाम रे जाती और उठा आरती कराता। रोज मारा नियम हो मारो भी। अब मारा घुटनों की तकलीफ ज्यादा है, इन वास्ते मैं मंदिर कम जाऊं तो 7-8 दिन में एक बार जाया करूं। बाकी शामरा भी पड़ता पूरा सार सिवा शामरा पूरा है। ईश्वरी कृपा है, गुरु की कृपा है और डॉक्टर और जी को है और इलाज है, सब और परिवार सहयोग है और इनू भी बड़ी जी की आपरे मन रे मोन एक आत्मविश्वास वो ये कारण हो कि हमारे हाथे ए है सब कुछ सौर्य ठीक करेला, तो वो जी की विल पावर ही नहीं सा उन कारणों आप जी को है उन बीमारी लड़िया भी कोई मिले नहीं कहवा सा विल पावर अच्छी रखो, आप विल पावर तगड़ी रखो। और एक आप भी बात नहीं सा ईमानदारी काम करना और मन साफ रखना, ये बहुत उन्नति रे मोने सहायक है। ईमानदारी और समय बिल्कुल ही वेस्ट नहीं करना। मैं स्कूल में क्लास लेती 9वीं 10वीं में करी क्लास में जाती पिपाड़ में तो बच्चा नहीं कहते हमको पहले एक तो समय पाबंदी ने समझो, सब काम समय माते करना चाहिए, एक व्यर्थ टाइम गमाव लाते है तो थाने पढ़ने वाला रह जाओला बिना बात रो पैसा नहीं खर्चना बिना सब पहले मारवाड़ी मोने में बच्चों ने स्कूल में जाने एज बताती मैं। बिल्कुल सर बात तो जरूरी भी है। अब बात होगी विल पावर की बात होगी और अब पारिवारिक की बात करो तो आपने परिवार में बच्चा कहता है बोलो आप परिवार में 2 बच्चा है ऐसा, एक बड़ा बच्चा है महेश बोरा लेक्चरर है गर्ल्स इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर रे मोने और दूसरो छोटो बच्चा है वो सुदेश बोरा है जो पीजी कॉलेज रे मोने लैब टेक्नीशियन में लगोड़ा है और 2 बच्चा सिंसियर है हमारे सेवा रमोन है और 2 बच्चा बिंदनिया है वे हमारे सेवा रमोन है। कई तरह की मोने कोई तकलीफ नहीं है, हमारे माता जी पिताजी आशीर्वाद है उनमें हमारा आराम हो जीवन गुजार कर रहे हो। बिल्कुल सर। और बड़ा वाला बच्चा है उन्हें 2 बच्चियाँ हैं वे 2 पोतियाँ हमारे, वहाँ एक बड़ी बच्ची वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में मोने 2nd ईयर में चल रही है, छोटी है जी की वहाँ हमारे बहुत चंचल है, वहाँ 8वीं में आई है पर उठे स्कूल रे मोने बास्केटबॉल री कैप्टन है वहाँ
और मोने बहुत नाज है उन माते कैप्टन मत नाज है हाँ, वैसे कैप्टन दादारी पोती पोती तो है ही खास है वहाँ ना, फिर भी वो मोने उन्हें नाज है सर। और इंजीनियर का भी कम थोड़ी छोटा वाला कोशिश बच्चा है तो उन्हें 2 बजाय, एक बच्ची है जी कि वह 12वीं एग्जाम दिया आर्ट्स मोने, वह भी बड़ी मोरे यूँ है अच्छे। और छोटो वाला बच्चो है और उन्हें छोरो है, उन्होंने नाम मारा हरिओम दरियोड़ो है, वैसे है तो हर्षित पर मैं मारा उन्हें हरिओम ही क्या वहाँ। वो भी सीन से 5वीं में अभी आयो है। और है वो मोटी बात मैं आपने बताऊँ सा कि मैं व्यासवारो बनी जियो, मोटोड़ो बच्चो भी व्यासवारो बनी जियो और छोटोड़ो बच्चो भी व्यासवारो बनी जियो। और मारे तो घर में मोरे व्यासवारी बच्चियों आई है तो व्यास तो विष्णु रूपाई हुआ करे और मोरो घर ने व्यास बच्चियों आयो तो पूरा घर ऊंचो आई गयो। जय हो जय हो। अब इन आगे तो मैं कहीं बोलूँ साहब। बिल्कुल साहब, मोर तो सब बहन ऊंचो मोर तो सब बिल्कुल है, साहब। आनंद है। और हग्गा गनाई मोरे इतना बढ़िया मिलिया जगह नवरत्न आज दुनिया में नहीं है, मोरे अफसोस हो रही है परंतु मोरे नवरत्न जी और शकुंतला जी तो बोले हग्गा संबंध हो ही को नहीं, मोरे तो यार दोस्ताना ही जो कहीं जरे भी आवता आवता बैठता करता तो बिल्कुल वो दोस्ताना वाला बात ही, बिल्कुल कोई बात नहीं। यो बच्चा दूसरा राजेंद्र जी है, बच्चा ससुर जी व्यास राजा वे भी थोड़ा शर्मिला है और बहू भी शर्मिला है वो थोड़ो, हालांकि खैर मुलाकात तो होती रहे पर इतो नहीं है जितो मतलब दोस्त ना मोरा हूँ ज़्यादा हो। हाँ ऐसा भी अफसोस है आज वे मोने छोड़ने गया पर वो मोने दुख जरूर है। बिल्कुल साहब। इन परिस्थितियों रे मोने जी की याद पीपाड़ रे मोने आप रहा बिजली नहीं ही, छोटी बैलगाड़ी मोने जावना बहन जी भी जी के यशोधरा जी भी खूब संघर्ष करियो जीवन रे मोने सीख दी कि ईमानदारी अपने काम करनो, समय आपरो नष्ट नहीं करनो और शायद और ईश्वर माते विश्वास रखनो। आपरा पिताजी जी का हा अज्ञात साहब स्वतंत्रता सेनानी भी हा, अच्छा भी लेखक भी हा। आपरी जी की हररजी महाराज रो आपने आशीर्वाद मिलियो है, आपरे जी की रिश्तेदार है पुष्पा जी की भागवत कथा पढ़े वेड़ो आप परिवार सु हो और शायद वह सबोरी आपरी द्वारा जी की करियोड़ी सेवा है उन्हें प्रतिफल है कि आपरो जी का बड़ा लड़का महेश जी का इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर है और छोटा वाला भी बेटा आपरे जी का सुदेश जी व्यास साहब वे भी अच्छी जगह लागोड़ा है, परिवार आप है और कुछ समाज रे वास्ते कई संदेश देनी चाहोला साहब आप। समाज वास्ते दाई जैसा कि हैंग हासवान हाजोन निवेदन है कि आप री भगवान है बेटी समझे, बेटी जो समझे बेटी हमने उन्होंने ट्रीट करे तो अपन जीवन सफल हो जाए, घर परिवार ऊंचो आ जाए। सासू भी पाच छातियों चेप न रखे सा आई सासू ससुर भी तो बहु आवे जिन्हें छातियों चेप न रखे, ठुकरड़ी रखे उन्हें अलग अलग रखे। आप बेटियों ने महत्व दे रही है, बेटर बू ने महत्व देवे नहीं देवेला तो बचाई जिस्तती वेला जेड़ो आप देखो ला घर मोने के सासू माँ अच्छो काम करियो तो बहु भी सीखेला। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जिन टाइम आपरे घर में आयो आने बैठो आप छोटा वाला पोता जी के हार्डली 12-13 साल की उम्र रही वेला पौनी लेन आए और वे आने पौनी पाज हालांकि वे आती मन जय श्री कृष्णा कर दिया परंतु आपने देखते हो क्या कि जय श्री कृष्णा करिया कि नहीं करिया तो आओ जी को संस्कार है नहीं और जी को टोकना है नहीं सा तो वे आगे जाने बड़ा संस्कार। वो तो बे खराबी लागो सा कई जगह टोक दो जरा खराबी लागो पर वह कई टोक के बिना रह जगो नहीं आ टोकार जी की है नहीं साहब आ भविष्य रे वास्ते एक बहुत अच्छो एक धोतक कहा करे सा कि बच्चों ने आप जी का आप श्रेष्ठ संस्कार आप दे दिया हो और ए जी का संस्कार ऐसा माई तो ही मिले और आप एक परिवार रे मोने अगर दादा दादी है तो आज रे समाज रे मोने भी अगर बात करो तो कोई बच्ची ने कटू लेना आनी है तो उन्हें बच्ची ने नहीं देखा करे या बच्ची रे मदर फादर ने नहीं देखा करे, उन्हें दादा दादी ने देखा करे कि दादा दादी रे कड़ा संस्कार है, नाना नानी रे कड़ा संस्कार है। तो आज भी ए संस्कार जी का अपने समाज रे मोने जीवित सा और बताओ सा अपने बारे रे मोने। बस वही जैसा अपन दो ही बच्चा है, दो ही अपन 11 मोने कहने के जग रूटे रूटन दे भगवान तू मत गया तो बच्चा है जो बोमा बल्ली की भी करो बातचीत लेकिन बच्चा अपन कह रहे मोने बच्चा नहीं बदले में सब कुछ ठीक है। आप बच्चों अजमेर में है और उन टाइम में फोन माते बात करी मैं क्या पापा के बारे में कई कहना मम्मी के बारे में कई कहना मैंने कुछ अगर मैं पूछूं तो क्या माँ के बारे में तो कई क्यों माँ तो माँ ही वैसा माँ के बारे में कोई शब्द को नहीं है परंतु पिता माते बात आई जरा कि ऐसा हमारा पिता सबसे बढ़िया मैंने कुछ भी जानकारी को नहीं मैंने जट भी अटक जाऊँ मैं भले इंजीनियर हूँ भले कितो ही पढ़ ली हूँ भली पापा भली 4 किताब कम पढ़िया परंतु आज भी मारे वास्ते मारा पापा मारी एक किताब है साहब
तो भी हर चीज जी की है, केवल शिक्षा जी की है नहीं साहब, और नहीं ऐसा कि आप बहन जी ऐसा A+B रो होल स्क्वायर A स्क्वायर 2AB B स्क्वायर नहीं है, ठीक है किताबी ज्ञान है, परंतु जिको ज्ञान जी की अनुभव एक पिता देवे या पिताओं बच्चों सीखे, वो शायद दुनिया री कोई भी स्कूल जी की है वह नहीं सिखा सके। तो आप माते अपना बड़ा छोटा चाहे बड़ा लड़का दो ही नाज करे सा कि हमारे तो घर में छोटा कोटी कील भी लगानी है तो पापा मैंने बता दे। बिल्कुल बिल्कुल। और अजमेर जाजा ने उठे कंस्ट्रक्शन आप कराना है। बिल्कुल सर, 10 महीना 11 महीना बराबर मैं अप डाउन करता रहा, 2-3 दिन रह तो मन नहीं लागता, बेर दौड़ना पाछो हटावतो। और उनटे थेरेपी होती मारी, और उनटे थेरेपी करा मैंने छोड़ने जाता, थेरेपी चलती तो भी छोड़ने आप बेटर मकान बनतो अजमेर जाता, लोग बाग डांटता, समाज वाले भी विरोध करता आप क्यों जो आप ही कर ले, और आप बेटो अजमेर रहे कई कर सेवा करेला, सब सेवा में है, मार तो बेटो भी सेवा में, बहू भी सेवा में, सब आनंद है। और दूसरी बात अभी है कि आप कह रहे हो कि आप बेटा ने दो ही नाज है, मैं तो कहूँ कई मोहल्ले वाला कई समाज वाला यार कने सलाह लेवन आवे, यार कने सगाई ब्याह की सलाह लेवन आवे, मकान की सलाह लेवन आवे, तो मैं त्याने कहे से एक मंडी में ऑफिस खोल लो आप ताकि उठा ऑफिस में आने लोग बाग अपनी सलाह ले ली, सलाहकार हो जाओ साहब। बिल्कुल साहब, ये बातों तो जीवन री हुई किला जी, कई शौक रहे हो कोई पिक्चर बारे में या कोई एडो? बचपन में तो पिक्चर और बहुत शौक हो सा, नई पिक्चर लागती है जरा गई अगर पीपाड़ू दौड़ना आता है यार दोस्त समेत जोधपुर और नाश्ता पानी भी जाए होटलों में करता, और दिन में कम 2 पिक्चर तो तू देख नहीं जाता, इतो शौक हो अड़ी पिक्चर, इतो शौक हो पिक्चर आते लारे बोले कि मीटरो भी शौक। मीठो तो 100 ग्राम मावा खाया बिना तो मारो काम नहीं चलता, अगर मैं 100 ग्राम मावा नहीं खाओ तो उठे तो मारो पेट दुखने लाग जाए, माँ सा ठा पड़ जाती कि आज वो मावा को नहीं खायो, जब क्या जा भी थारे साबू थार मावा खाना आव रहो, जब प्याज जी दुकान मरतू तो जान मावा छेप ना जाता। तो एडी पिक्चर की है जी की आज भी आपने याद है, उन्हें गाना उन्हें डायलॉग या कुछ एडी कुछ भूली बिसरी यादों? एक तो ये नागिन, एक और चौधरी चांद, पिक्चर तो बहुत जानदारी जी, और चौधरी चांद तो घना इतना उन टाइम मैं हालांकि इतने एज में नहीं हाँ, पर घना इतना मस्त था जब हमारा बहुत आनंद आता। तो शौक जिन टाइम आप रहे हो बचपन में, और आप बता रहे हो कि पिपाड़ू दौड़ने आता पिक्चर देखता, और उन दरमियान भी जो आपकी सगाई सबकन हुआ वेला सगाई शादी बाद में पहली तो प्रचलन हो गोनी सगाई में पिक्चर ले जाओ, तो शादी बाद में पहली पिक्चर जी की यशोधरा जी ने कोई देखा ही या खुद ही देखी? पाकीजा याद है? हाँ भाई जी, पहली पिक्चर में पाकीजा देखने गया था, साइकिल में तो बैठने गया। हाँ हैंग तो है, और ज्यादातर मैं ये आता साइकिल वाली बात छुपाती है। साइकिल वाली पच्चे हुई पहले तो कई बार बेपाड़ो आता सा कहे जब कही अगर तू साइकिल किराए ले होता, किराए ले नहीं और बैठो और साइकिल में साइकिल भी कोनी है। हाँ साइकिल भी कोनी सम होगा ना, ही तो पहले एक उठो बेपाड़ में पड़े रहती कई काम भी, तो भी अपे लोग खुश था उन बिनो साइकिल भी। बिल्कुल साहब, बाद में तो यहाँ लेडीज साइकिल दी रही, उठे नौकरी लगी 80 में जरे यहाँ साइकिल चलाने आती जर मैं के वहाँ साइकिल जाओ 3.5 किलोमीटर गाँव पड़ता, भाई हवान बीजी ना आती हम मुझे यहाँ साइकिल दो नहीं चलती। जब मैं गई है उन टाइम एक लूना खरीदी, जब रोज मैं यहाँ स्कूल छोड़ना आवतो, स्कूल लेना आवतो, और मैं यहाँ सेवा में रहता सा। बिल्कुल साहब, एक दूसरे काम करना ही चाहिए साहब। जिन टाइम हस्बैंड वाइफ दो ही जना जॉब करे तो परिवार हमेशा ऊंचा आया करे। तो अगर पति है, अगर पति जॉब में गया, पत्नी है, दो ही अगर काम मिलजुल ने काम करे तो परिवार की उन्नति भी हुए, हर प्रकार वो अर्थों भी ले लो, चाहे समाज की दृष्टियों भी ले लो साहब। तो दो ही मिलजुल ने आप लोग काम करियो। माफी पार्ट में रहना चाहता हा, परंतु बच्चों रे शिक्षा वास्ते मैंने जोधपुर आवनो पड़ियो। जैसे पहले तो ट्रांसफर में यहाँ रे करे जोधपुर, ताकि आप जोधपुर जाओ और बच्चों ने हाथ राग ने बच्चों रे पढ़ाई करो, अटे एक मकान लियो कि रह रहो। उन बाद मैंने माता फोड़ी करना कोल्डी वाला मकान परचेज करियो, और पचे में 94 में मैं हमारे ट्रांसफ़र करा, और अटे आया मंडी बिजली घर में हमारे ट्रांसफ़र कराई, और अटूज में रिटायर हुआ 2008 में। बिल्कुल सर, एक छोटी सी बात और समाज वास्ते वह उपयोगी भी हो सके।
आप एक साधारण परिवार हुआ हासा, एक सिंपली जिका है बाबू ग्रेड कह दो या टेक्निकली ग्रेड में, टेक्निकली ग्रेड में आप बिजली करे मोना आप ही शिक्षिका ही बच्चों आप जी को है मैंने जानकारी है MSc मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडल मिला सा, बहुत अपने आप में एक बड़ा है। तो आज जी की शिक्षा ही बच्चे ने पढ़नी जी की ही आज सीख कटू मिली या वहाँ तो घर में ही मिली सा। मैं ही जो 10वीं तक मैं उन्हें पढ़ाता हूँ। उन्हें कहता पापा ट्यूशन मत जा, ट्यूशन भी नहीं गया, सिर्फ आप कमरे में बंद रहता और कमरे में पढ़ाई करी। वोट बहुत साल पहले की बात। गायत्री मंत्र रो जाप करता और अकेले ही पढ़ता। आप दोस्त कोई आ जाता है पढ़ने, बाकी वो कटे नहीं जाता। लोग आता है मैंने कहता आप बच्चा बाहर निकालो को नहीं, और बच्चा जावे को नहीं, मैं ही कर सकूँ। दो ही बच्चा नहीं जाता हमारे तो दो ही अपना सेल्फ स्टडी। उन्हें विद्या आते आते आप जो बताया कि गायत्री मंत्र रो भी जाप जी को है वे लगातार करता, और आप अपे भी मौनो कटे कि शिक्षा तो है ही भाग्य में हाथ ईश्वरी भी कृपा है, और शायद वह कृपा जी की है। शायद ही अड़ा लोग है आप अपने परिवार है कि बच्चा जी का है इन तरह गोल्ड मेडल जी को है वे कोई सब्जेक्ट में वे लेना वे और बिना कोई ट्यूशन वगैरह लेना, तो एक बड़ी ईमानदारी रोई सबक इन करना होसा। PhD करतो, PhD जिन्हें सर अंडर में करतो वो सर कहीं करो, 1-2 गर्ल्स ने टाइम दे दियो, इन्हें टाइम दियो नहीं, इन्हें कनो पेपर सबमिट नहीं करिया, इन आगे गुस्सा छोड़ना आएगी। शिकायत आई मार करना है कि आपका बेटा PhD करना नहीं चाहता है। मैं कह ये तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। दो थोड़ा दिन बाद रमोने वो वापस मानस बनिया दूसरे लेक्चरर बुदारिया सा भी जाने वेर करने वो मैथमेटिक्स PhD करी, और आपकी पूरी ईमानदारी मत करने किताब लिखी हो। बिल्कुल। काफी लोग जी का है आपने देख रहा है वे आपकी बात भी रख रही है, आपने शुभकामनाओं भी दे रिया है, तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लिख भी रिया हो सा, परंतु वार्ता जी की है आप कभी टूट नहीं जाओ। इन समय आप सवाल जी का जवाब जी का है पचे पहले ला और बात करने भी बहुत बढ़िया लागो सा आप रो। और आज रे दौर रे मोहने मैं आज वर्तमान रे दौर रे मोहने आज रे युवाओं ने आज री लड़कियों ने बच्चियों ने या बिंदड़ियों ने कई शिक्षा देनी चावला साहब। एक तो आप समय खराब नहीं करना, एक दिनचर्या पूरी नियमित रखनी, दिनचर्या ने मत बदलो। सूरज भी तो आपने टाइम बाद निकले, चांद भी अपने टाइम बाद निकले, तो आप लोग लेट क्यों उठो और उठते माँ बाप पर चरण स्पर्श करो, उमन कई तकलीफ हो रही है। आजकल लोग यूं हाथों यूं निकल जाओ बस करना है, चरण स्पर्श कर लो तो ज्यादा ही ख्याति मिले, लाड़ी बात नहीं है। 2-3 बातें है जी कि अब भविष्य बनाने वास्ते बहुत उपयोगी है। समय ने क्रम चालो और ईमानदारी काम करो, दिनचर्या बिल्कुल ही खराब मत करो। मैं तो आज कहना चाहूँ सर। बिल्कुल सर। और धार्मिक व्यवहार भी होना चाहिए। आप कोई तो नियम वे, चाहे सुंदरकांड पाठ करो, चाहे हनुमान चालीसा करो, चाहे गायत्री मंत्र, कोई न कोई तो करना ही चाहिए। बिल्कुल साहब, बहुत ही बढ़िया लगा। तो ए था साहब कैलाश नारायण जी बोरा और यशोधरा जी बोरा बातों आपे खूब करी और बहुत अच्छा भी लगा, और सबसे बड़ी सीख जी की आ मिली। बहन जी भी बात करने को आपको भी वाले कि जिको भी काम करना है ईमानदारी से वो काम करना है, चाहे वो क्षेत्र बली कोई भी हो। तो बहुत बहुत बढ़िया लगा। और मैं देख रही हूँ साहब आपकी पोती जी की है, आपने लारे छिपने देख रही है, अगर आप पोती आवेला और एंकरिंग जी की है वह पोती आपकी बहुत अच्छी करिया करे। तो वे पोती जी पदर है और दादी जी के बारे में बोले तो और भी अच्छा लागेला। आया नितिन कौन बोल रहा है, कृत्य है कि नीति? तो कैलाश नारायण जी बोरा का ये परिवार जिसमें दादी जी जो है शिक्षिका है और पोती जो है जिनके बारे में कहा कि मेरी पोती जो है मेरी कैप्टन है। तो कैप्टन पोती क्या कैप्टनगिरी क्या कैप्टनगिरी करती है? तो हाय हेलो, मैं बहुत अच्छी कैप्टन हूँ। हाँ, किसकी है? बास्केटबॉल टीम, मेरी अंडर 14 बास्केटबॉल टीम की मैं कैप्टन हूँ मेरी स्कूल में। आप अच्छी एंकरिंग भी करते हैं कभी कभी। मैंने जब ये देश कोरोना के दंश को झेल रहा था तो आपने ऐसे बहुत से विज्ञापन अपने घर पर जो है किए थे, तो वो क्या बोला? वो ऐसे बस इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में। तो सुनना चाहेंगे हमारे जो लोग जो आप सब आनंद जोशी व्लॉग्स जोधपुर को फॉलो करें और यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी करें इनके चैनल को और लाइक करिए हर वीडियो को।
थैंक यू। आप भी बोलिए। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं यहाँ जब भी ये बैठती है तो आपने ये कैप्टन करके अपना नाम तो बताया ही नहीं। कैप्टन नीति बोरा नाम मेरा। नीति बोरा। और मैं 13 की हो जाऊंगी नेक्स्ट मंथ। और मैं स्विमिंग भी करती हूँ। और भी बहुत से शौक है आपको। हाँ, स्विमिंग, डांसिंग, एक्टिंग, खूब सारे। और ऐसे एक्टिंग आपने की है, और एक्टिंग की है जो आपने सीखा है आपने कहाँ से सीखा? ऐसे ही अंदर से निकलता है। अंदर से कैसे निकलता? अपने आप। कैसे तक? और कुछ बताना चाहेंगे एक्टिंग करना। दादी के बारे में? दादी ये कैसी माना लगती कि ये दोनों स्टूडेंट है आपके, तो एक वो हमारे जो चाहेंगे जो देखने वाले हैं, जो समाज वाले हैं, या यूट्यूब से जो या फेसबुक से जो जुड़े हुए हैं, वो भी तो जाने। ये माना कि मेरी दादी तो बहुत अच्छी है देखो, और दादा तो उनसे भी अच्छे। अब ये दादा अगर कोई भी शैतानी करे तो ये माना है कि आपके स्टूडेंट रहते हैं और आप एक क्लास टीचर है, तो आप ये माना प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगी मैं। क्या कहेंगी? These students are not following the class rules and disturbing the whole class. ऐसा मैं करके डांटूंगी और लेके चली जाऊंगी। अगर दादा को अगर आपने दिया कि ABCD लिखो और दादा ने वो काम नहीं किया, ABCD नहीं लिखी, हाँ, तो क्या कहोगी? तो मैं डायरी में नोट डाल दूंगी कि करके लाओ। तो बता दूं आपने सबने कि नीति बोहरा अजमेर में पढ़े, कौन सी स्कूल में? सेंट मेरीज कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और बड़ी बड़ी स्कूल के नाम है ना, पूरा आवे कौन सा? सेंट मेरी। और एक पोती जो है इंजीनियर है, एक पोती 12th में पढ़ती है। तो हाय करती। हाय, जय श्री कृष्णा सभी को। तो दादा दादी की आपने सुना होगा इंटरव्यू? थोड़ा सुना, थोड़ा मैं सुना। बाहर चली गई थी। क्या कहना चाहेंगे अपनी दादी जी के बारे में, दादाजी के बारे में? दादा दादी बहुत ही प्यारे हैं, जैसे सभी बच्चों को होते हैं। उनसे कहानियाँ सुनने को मिलती है भगवान के बारे में और ज़िंदगी के बारे में, जो और कोई नहीं बताता। दादा दादी से ये सारी शिक्षा मिलना बहुत ज़रूरी है सारे बच्चों को। तो अभी दादा दादी की पाठशाला में आप अजमेर से यहाँ जोधपुर आए हैं? हाँ, उनसे मिलने यहाँ आए हैं। और आपकी एक छोटी बहन और है, वो छोटी सी प्यारी। नाम बोल के इंट्रोडक्शन दो। तो आपका क्या नाम है? नमस्ते, माय नेम इज़ महक बोहरा। मैंने एक कोई शादी में आपका डांस देखा था। वो डांस जो इतना इतना शानदार था, मैंने सोचा मेरे को कोई बाहर मुंबई से कोई डांस करने आई है। थैंक यू। तो वो डांस कहाँ से सीखा आपने? नहीं, मैं सीखती डांस एकदम अपने अंदर से निकलता है। सब तुम तीनों अंदर से ही करते हो? नीचे टीवी चला के प्रैक्टिस की। हाँ, मतलब बस गाने सुन सुन के यूट्यूब से प्रैक्टिस होती रहती है। तो तुम तीनों के अंदर से ही बात आती है, तो वो अंदर अंदर से आता है। वो दादा दादी का ऐसा है ना, हम पे तो टैलेंट अंदर से निकलता है तीनों के। तो दादा दादी भी अंदर से ही दादा दादी टैलेंटेड है। तो दादा दादी ने कभी झाप लगाई कि नहीं लगाई अपने को? मुझे तेरे को नहीं लगेगी? बचपन से ही दादा ने मेरे को पढ़ाई के लिए कोई भी छोटी बात हो, गलती हो जाए, उसके लिए डांटा। लेकिन वो आज मेरे को बहुत ही अच्छा हुआ, उससे जो मुझ पर असर हुआ बहुत अच्छा हुआ उसका, कि वो डांट से मार से मेरे को आगे बढ़ने का एक वो मिला कि हाँ, मुझे इससे हौसला अफजाई की कहना कहिए है ना। तो दादा अभी और चाहते हैं कि दादा चाहते हैं कि और आगे बढ़े, तो आशीर्वाद दिलवा दूं दादा से? जी हाँ, साथ में ही हमेशा आशीर्वाद। नहीं वो झापाड़ा चलेगा। तो तीनों पोतियां एक से बढ़कर एक है। अब दादा दादी को ये पूछूं कि इसमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो दादा दादी खुद ही जो है ना कंफ्यूज हो जाएंगे, समस्या में पड़ जाएंगे। तो ऐसी उलझनों में हम दादा दादी को नहीं डालते हैं। तो अच्छी है तीनों पोतियां जिनके पास हो है। हम तीनों ही अच्छे हैं। तीनों ही अच्छे हैं। और ये अच्छे से भी और अच्छा। मारवाड़ी में कहावत है कि मूल पीछे ब्याज गणो। तो पोता साहब आ गया। कई नाम है बेटा आप रो? हर्षित बोरा। दादा दादी के बारे में क्या कहेंगे? दादी अच्छा है, डांट रहे जुन्नो ही गाली करे क्या होता नहीं हैं जुन्नो बोल कहते बहुत अच्छे हैं। तो दादाजी बहुत अच्छे हैं। तो ये है बोरा साहब का परिवार। बोरा साहब ने अपने बच्चों को नहीं बुलाया। बोरा साहब ने कहा मेरे ब्याज जो है ना
ये देख लो, जो मारवाड़ी में कहावत है, जड़ो रूकड़ो वेड़ो वो छोड़ो, तो आम रे पेड़ माते आंबा ईज लागेला सा। तो जिकी संस्कार बच्चियों में या बच्चे में देख रिया हो, तो वेड़ा संस्कार वो भी कई गुणा ऊपर आपका दो ही पुत्र है, एक डॉक्टर महेश बोरा, दूसरा सुदेश जी बोरा, दो ही आपके क्षेत्र में जी का है महारथी है, अच्छो काम करे। तो इन परिवार वास्ते आज मैंने अठे आप बुलायो, मैं आयो आप अठे और बढ़िया लगो सा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।